रंगनाथ। त्रेता में, त्रेता के लोगों के लिए प्रधान धाम कौन सा है? रामेश्वरम और श्री रंगनाथ दक्षिण में। द्वापर का प्रधान धाम द्वारिका। द्वापर के सब लोगों के लिए द्वारिका के दर्शन की बड़ी महत्ता है, पर कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। ताली तो आपने बजाई, पर क्यों? क्यों हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में प्रधान देव? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कभी कभी विचार होना चाहिए कि अभी कलयुग के, वैसे तो एक बात कहूं तो सतयुग में एक ही धाम का दर्शन है बद्रीनाथ, त्रेता में एक ही धाम का दर्शन है श्री रंगनाथ, द्वापर में एक ही धाम का दर्शन है श्री द्वारिका धाम। लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए इतनी प्रधानता कि हम चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ भी, द्वारिका भी, रंगनाथ भी और जगन्नाथ भी। लेकिन प्रधान रूप से हम सबको आज्ञा है, कलयुगी जीवों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, अनिवार्य है। वर्ष में एक बार महाप्रभु जी के पास जाना ही है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि जाएं नहीं जाएं, नहीं, जाना ही पड़ेगा। आप यदि कलयुग में जन्मे हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साल में एक बार प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। कलयुग में प्रत्येक दिन पाप बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमसे भी कोई ना कोई पाप बनता है, और यदि हम उन पापों में सदा रत रहेंगे तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी नियम कर लें, जप कर लें, तप कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कलिकाल इतना प्रचंड है तब भी हमको पापगामी बना के ही मानेगा और कोई उपाय नहीं है। तब कहें क्या करें? कलयुग के जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, मेरा दर्शन करेंगे, मेरी स्नान वेदी का दर्शन करेंगे, मेरी चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, मेरे नौका विहार का दर्शन करेंगे, मेरी रथ यात्रा का दर्शन करेंगे, और मेरा दर्शन भी यदि कर लेंगे, किसी बिना उत्सव में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन यदि कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे पाप नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम जितनी देर महाप्रभु जी के सन्मुख रहते हैं, जितनी देर श्री क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उतनी देर पाप नष्ट होते रहते हैं हमारे। इसलिए कलिकाल में हम लोगों के लिए जगन्नाथपुरी जाना अति अनिवार्य है, पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या? जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी का दर्शन करना है, लेकिन महाप्रभु जी को देखने के बाद में पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ, अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे ही वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। दो लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं, हमारे पूरे जीवन की डायरी दो लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज। इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया। हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं। तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा,
महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे। उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी